हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब एनसीईआरटी एग्जाम में एक्सरसाइज नंबर 8.1 और क्वेश्चन नंबर 6। तो ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैक्सिमम बार आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो आज हम इसको समझने का और लगाने का प्रयास करते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखो, इसमें हमें क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं। कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर टू एक्यूट एंगल सच दैट कोस ए इक्वल्स टू कोस बी, ठीक है, देन सो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो अब हमें क्या कहा है कि एंगल ए जो एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल इट मीन्स लेस देन 90। तो अब हम पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन कर सच दैट यानी कि ये गिवन है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले इनको देखते हुए हम ट्राइंगल दो बनाना पड़ेगा, हमें पहले देख लेते हैं। बस खाली इसमें नेमिंग आपको बदलना है और सब जो है सेम रहेगा, फिर उसी के हिसाब से अभी आपको हम बताते हैं। तो जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे थीटा ले लें, यहाँ पे थीटा ले लें, तो ये अगर मान लो कि क्या होगा, अगर थीटा ले लिया तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये बेस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये पी कहलाएगा। ये एच कहलाएगा। ये भी उसी तरह ये बेस कहलाएगा, ये पी कहलाएगा, ये एच यानी बेस मतलब जो हिंदी में बोलते हैं आधार, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको हाइपोटेनस, ये आप समझ जाइएगा। तो अब क्या करेंगे, अब नेमिंग कर लेते हैं। जैसे क्या है, ये है, यहाँ ले लो ए, यहाँ ले लो बी, यहाँ ले लो सी। नेमिंग के हिसाब से ले लेते हैं। यहाँ ले लो बी, यहाँ ले लो ए, यहाँ ले लो सी, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, तो अब हमें जो चीज क्या होता है, कोस ए इक्वल टू कोस बी। अब कोस क्या होता है, कोस ए इन ट्रायंगल, हम किस में अगर हम देखें इन ट्रायंगल कौन से वाले में, मतलब इसमें देखो ए या देखो सी ए बी, देखो तो सी ए बी में देखोगे तो क्या होगा, अगर लेोगे तो क्या होगा, कोस यानी कि बी ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी, यानी कि बी ए अपॉन ए सी, ठीक। अब बी ए अपॉन ए सी यानी क्या हुआ, यानी कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। जैसे कि साइन होता है पी अपॉन एच, तो कोस होता है बी अपॉन एच, इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखो कोस ए आपका आ गया तुम्हारा बी ए अपॉन ए सी, ये है। और ये कोस बी जो इन ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल में देखोगे, इन ट्रायंगल ए सी बी, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर बी ए सी भी ले लेते हो या सी ए बी भी लेते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो कोस बी देखोगे यानी कि हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी हमारी, ये नीचे वाली साइड बेस कहलाएगी, यानी कि सी बी अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक। अब ये क्या कहा, ये दोनों इक्वल हैं। कुछ भी नाम दे लो या वैसे कि फर्स्ट और सेकंड बोल दो, तो ये फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि कोस ए इक्वल कोस बी हो गया। तो ये इम्प्लाई करेगा क्या, बी ए अपॉन ए सी इक्वल्स टू सी बी अपॉन ए बी, ठीक, ये इम्प्लाई करेगा। अब ध्यान देना, थोड़ा यहाँ समझने की बात है। क्या समझना है, जैसा कि आप सोचेंगे कि सर जो है नेमिंग में हमने खाली एंगल ये सब बदले हैं, एक दो एंगल बदल दिए हैं और बाकी नेमिंग ए सी बी ही है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे आप। तो इसमें क्या करेंगे हम इसमें थोड़ा सा हम ये जो है ना, जैसे कि ये ए सी है और यहाँ क्या है सी बी है, तो इसको थोड़ा इंटरचेंज कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि यहाँ पे समझने के तौर पे कर लो, जैसे x अपॉन 2 है, यहाँ पे y अपॉन 3 है। अब इसके इक्वल है x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 3, इसको ये भी तो लिख सकते हैं हम, क्या 3 अपॉन 2 लिख सकते हैं और y अपॉन x लिख सकते हैं। बताओ सही है या गलत, लिख सकते हैं ना। तो हमें ज़रूरत है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं। तो इनको लिखने के बाद हम बताते हैं कि क्या करना है आगे। तो जैसे कि इसको सी बी को नीचे भेज दो, इसको ऊपर भेज दो, तो यहाँ क्या करेंगे, बी ए, यहाँ देयरफॉर का साइन लगा लो, बी ए अपॉन ए सी इक्वल्स टू सी बी अपॉन ए बी। अब जैसे कि चेंज करने के लिए अभी हमने आपको बोला, ये याद रखना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए याद रख लेना, बी ए अपॉन सी बी, इसको नीचे भेज दो, इसको ऊपर उधर भेज देना, तो ए सी अपॉन ए बी, ठीक। अब इसको क्या मान लें हम, के मान लें, मतलब इसको क्या मान लें, के मान लें। अब ध्यान देना, क्या हमें
जब हमें कोस दिया था तो ये साइड दिए थी, ये साइड दी थी, ये साइड दी थी, ये साइड, तो हमें ये नहीं पता थी दोनों में, तो हमें यहाँ पे सी बी निकालनी है, यहाँ पे ए सी निकाल, जो हमें पता नहीं है अब हमें वही चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। फिर इसके बाद हम उसको निकालने के बाद इसको पुट करेंगे, तब हमारा जो है मान लो क्या होता है, सिमिलैरिटी एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी प्रूव करना है, इक्वल होने चाहिए। तो अगर कोई दो ट्रायंगल है उनके आपस में साइड के रेशियो जैसे कि सी बी अपॉन ए सी हो जाए इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी हो जाए इक्वल्स टू क्या बी ए अपॉन सी बी हो जाए, यानी कि प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, तो क्या कहलाती है वो साइड, मतलब क्या हो जाता है वो, अगर कोई भी दो ट्रायंगल उनकी साइड के रेशियो आपस में प्रोपोर्शनल है तो हर एक एंगल उसका जो है इक्वल हो जाता है। ये सिमिलैरिटी के साथ सिमिलैरिटी की वजह से होता है। तो पहले देख लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं हम उसको। क्या निकालते हैं, जो साइड हमें देखो ये दोनों गिवन थी इनको नहीं निकालेंगे, जैसे कोस में तुम्हें पता है यार बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है तो वो नहीं निकालेंगे, जो चीज़ नहीं हमें गिवन वो निकालेंगे, जो चीज़ हमें जरूरत है ये, यानी कि क्या निकालोगे, अगर बी सी निकालो तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस माइनस बेस, ये हो जाएगा। यानी कि देखो पहले हम देख लेते हैं यहाँ से, इन ट्रायंगल ए सी बी निकालो और इसमें बाय पाइथागोरस लगा दो, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो देखना, जैसे कि अब क्या होता है, ये निकालना है अब सी बी, तो डायरेक्ट तुम क्या लिखो, सी बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, अरे हाइपोटेनस माइनस बेस, तो क्या लिखोगे, हाइपोटेनस तुम्हारी ए सी है तो ए सी का स्क्वायर माइनस किसका, बी ए का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये होल स्क्वायर लगा दो या यहाँ लगा दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही बात है, ठीक है। तब एक इक्वेशन ये बन गई हमारी, ठीक। तो जैसे कि इसको और आगे बढ़ाओ, एक ही है तो सी बी इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं हम लोग, रूट के अंदर हम लोग कर सकते हैं ए सी ए का स्क्वायर माइनस बी ए का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक। ये वही बात, ठीक, वो फर्स्ट ही इक्वेशन थी, इसी को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा क्या करना, जरा सा लिख लो आप लोग और हम 1 सेकंड रुक जाते हैं, इसको आगे पलट के करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दो ट्रायंगल बनाने, नेमिंग इसमें करने कंफ्यूजन होगा, वो तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम जहाँ से जिसको थीटा मानोगे वहीं से बेस शुरू हो जाता है, कोई परेशानी नहीं, उसको समझ अंडरस्टूड रहता है तुम्हें। अगर यहाँ पे पी दिया हो यहाँ क्यू होता तो और आसानी होता है, मान लो अलग अलग लेते, एक में पी एक में क्यू, अभी जैसे कि अलग अलग दिए तो हम एंगल के थ्रू समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे इक्वेशन लिख लो इसको, तब हम आगे बताएं। अब जैसा कि एक ट्रायंगल हमें और भी दूसरे वाले ट्रायंगल में देखना था, तो इन ट्रायंगल बी ए सी ले लो, तो उसमें हमें निकालना क्या था, मान के चलो हमें ये निकालना था ना, अरे हमें ये निकालना है, ए सी निकालना है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, यानी हाइपोटेनस माइनस ये कर दें, हाइपोटेनस माइनस मतलब कि हाइपोटेनस माइनस बेस कर दें, तो क्या करें, ए सी जैसे हमें निकालना है तो क्या करें, सीधा इसको हटाना है तो रूट ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो, इधर देखो ये वाला ट्रायंगल ना, ये वाला, इसका तो निकाल चुके हैं, ये देखो, तो यानी कि क्या कर दें, यानी कि ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, तुम्हारी एक इक्वेशन ये आई है और एक इक्वेशन वो आई थी, उसमें जब हमने ऊपर यहाँ ध्यान देना, एक को तुमने यहाँ फर्स्ट और सेकंड डाल दिया था, तो इसको तुम बना दो, ये वाली जो आई थी, ये जहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाए थे, इसको एक्स बना दो और इसको क्या बना दो, चुपचाप इसको चुपके से वाई बना दो, ठीक। अब क्या करो, इक्वेशन एक्स डिवाइड बाई इक्वेशन वाई कर दो, यहाँ पे चुप इक्वेशन एक्स डिवाइड बाई इक्वेशन वाई कर दो। अब देखना यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ सोचना है, यहाँ एक चीज़ बहुत ज़रूरत की आएगी, जैसे कि इक्वेशन एक्स वाली कौन सी इक्वेशन थी, एक्स वाली हमारी ये ना इक्वेशन थी, ये वाली लास्ट वाली एक्स वाली ये थी इक्वेशन, तो हम क्या करें, सी बी अपॉन, जैसे कि लिखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सी बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू रूट के अंदर, ऊपर क्या था, ऊपर था हमारा ये सब, ऊपर हमारा था ए सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ए सी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में नीचे क्या था, नीचे था ये वाला, ये ए बी स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर। अब ध्यान दो, ये इक्वेशन आई क्या है, सी बी अपॉन
AC आ गया। अब हमें दो चीज का दिया था रेशियो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब तुम्हें फिर शुरू में जाना है। इन क्वेश्चनों में बच्चे क्यों गलती करते हैं वही हम बताना चाह रहे हैं। अब देखो ये हमने क्या लेट किया था, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लेट, इसको ये देखो यहाँ पे और जहाँ पे हमने के लेट किया था, तो ये क्या है, एक तरह से देखा जाए तो फर्स्ट टर्म है ये, सेकेंड टर्म है ये, थर्ड टर्म है। तो क्या करोगे, एक बार फर्स्ट और थर्ड को ले लोगे, एक बार सेकेंड और थर्ड को ले लो। तो एक बार जब फर्स्ट और सेकेंड थर्ड को लिए तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड ले, तो क्या होगा यहाँ पे हमें क्या निकालना है, BA अपॉन CB इक्वल्स टू K हो जाएगा। यानी कि BA अपॉन CB इक्वल्स टू K हुआ, तो क्या हो गया, BA की वैल्यू निकल जाएगी K इंटू BA की वैल्यू निकल जाएगी K इंटू आपकी CB। ठीक है, BA की वैल्यू आपकी क्या निकली, K इंटू CB निकली। ध्यान देना क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ रखेंगे पुट करेंगे तुरंत कट जाएगा, तो यानी ये साइड भी K की इक्वल हो जाएगा। जब भी तीनों दो ट्राइंगल का आपस में तीनों साइड प्रोपोर्शनल आ जाते हैं रेशियो, तो वो हर एक एंगल उसका सिमिलर इक्वल हो जाता है। तो वही हमें यहाँ दिखाना, तो इसीलिए हमने ऐसा किया। अब फ्रॉम क्या लोगे, अब दोबारा एक बार हमने क्या लिया, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लिया। अब एक बार ये ले लो भाई, सेकेंड एंड थर्ड ले लो, ये वाला सेकेंड एंड थर्ड ले लो, तब क्या हो जाएगा, एक बार ले लें कि सेकेंड एंड थर्ड ले लें। तो सेकेंड एंड थर्ड जब हम लेंगे तो क्या है, क्या कहाँ गया, अरे ये रहा ना आपका AC अपॉन AB इक्वल्स टू K। तो AC अपॉन AB इक्वल्स टू K, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा AC, गर्मी बहुत हो रही है देखो आज, AC यहाँ K हो जाएगा, यहाँ AB हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो कहाँ पुट करना है आपको, यहाँ पे देखो AC की जगह क्या रखोगे, K इंटू AB। तो जैसे देखो यहाँ पे स्क्वायर है, तो जैसे हम इसको स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा, K का स्क्वायर हो जाएगा, K का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे AB का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि BA की जगह रखना है, देखो ये देखो BA की जगह रखना है, BA की जगह रखना है ना, तो BA की जगह क्या रखोगे, BA स्क्वायर है, तो यानी कि BA स्क्वायर कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी K स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, CB का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे पुट कर दो उसमें, कहाँ, यहाँ पे जो तुम्हारा, इसको नाम दे दो, ये जो बड़ा वाला इक्वेशन है कि Z आया है, ये इसको नाम दे देना है, जो बड़ा वाला इक्वेशन Z आया, तो Z में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन Z। ठीक है, अब ध्यान दो, यानी कि CB अपॉन AC इक्वल्स टू, देखना क्या करना है, ऊपर में पुट कर देना, नीचे सब। तो देखो जैसे कि AB की जगह क्या, BA की जगह क्या रख, K इंटू CB, BA की जगह अरे K इंटू CB रखो सीधा। तो यानी कि यार AB की जगह, AC की जगह क्या रखोगे, ये देखो यहाँ से AC की जगह रखो K स्क्वायर, यहाँ AB स्क्वायर माइनस, अब ध्यान दो यहाँ पे BA की जगह क्या रखोगे, K स्क्वायर इंटू CB स्क्वायर। देखो नीचवा तो सेम ही है, नीचवा जो है सेम है, नीचवा सेम है, ऊपर से K स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, बस तुम्हारी बात बन जाएगी। जो तुम इतने देर से परेशान हो रहे हो यही करना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, आया हुआ क्वेश्चन है, आएगा जरूर। तो देखो ऊपर से मैं K स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो जैसे K स्क्वायर कॉमन ले यहाँ चुपचाप, तो यहाँ AB बचेगा ब्रैकेट के अंदर, AB स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर बचा। ठीक, और यहाँ पे AB स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर बचा। ठीक है, ध्यान दो, अब ध्यान दो, तो क्या है, यहाँ से K बाहर निकल आएगा और बाकी सब सेम ही सेम बच जाएगा। ठीक है, ध्यान देना पर तो यहाँ K आ गया बाहर। अब दूसरा ऊपर देखो सेम बचेगा, माइनस CB स्क्वायर, नीचे AB स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर, ये कट गया दोनों। ठीक है, तो देखो ये थर्ड साइड थी, पता है ये कौन सी थी, तो AC अपॉन मतलब कि CB अपॉन AC इक्वल्स टू K आ गया। अब ध्यान देना तुम्हारे पास क्या आ गया, K के इक्वल पहले क्या था, फ्रॉम किससे, जहां से तुम्हारा ये शुरू हुआ था, कहाँ गया, एक इक्वेशन ये था ना, यहाँ पे हमने लेट किया था K, तो पहले क्या था कि BA अपॉन ये वाला BA अपॉन CB इक्वल्स टू AC अपॉन AB।
ठीक है। अब इक्वल के था, इक्वल के था, मतलब इक्वल के आया था वहां पे, इक्वल के था इनके इक्वल। अब इनके इक्वल क्या आ गया, सी बी, सी बी अपॉन क्या आ गया, सी बी अपॉन ए सी आ गया, ठीक। इक्वल के है ये, तो क्या हो गया, यानी कि तुम्हारा हर एक दो ट्रायंगल का, ये जो दो ट्रायंगल थे इनका हर एक साइड का रेशियो, हर एक मतलब कि आपस में साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल आ गया। तो देन यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे सो ट्रायंगल ए सी बी, सिमिलरिटी का साइन है, ट्रायंगल सिमिलर टू बी सी ए, ठीक है। तो देन यहाँ लिख दो, तो देन एंगल जो तुम्हारा ए इक्वल एंगल बी हो गया, ठीक है। अब लिख दो हेंस प्रूफ। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आता जरूर है, लेकिन हाँ एक बात तुम्हें यहाँ ध्यान रखनी पड़ेगी, जो बच्चे बहुत सारे गलती करते हैं हमेशा, कि जैसे कि ये सब हमें पता रहता है, जैसे कोस ए इक्वल कोस बी दिया है, ठीक है, ये हमें पता रहता है, लेकिन वो चेंज तो कर देते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही वो यहाँ आते हैं तो वो ये बदलना भूल जाते हैं। जैसे ये हमने चुपचाप तुम्हें एक ट्रिक बताई है कि जैसे ऐसा है तो कोई दिक्कत तो नहीं है उससे, जैसे भाई x अपॉन 2 है, y इक्वल टू वाई अपॉन 3, तो इम्प्लाई करके इसको हम इसको ऊपर भेज दिए उसको नीचे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो बच्चे बदलना भूल जाते हैं, और जहाँ बदलना भूल गए तहाँ पुट नहीं कर पाते, फिर उनका आंसर नहीं आ पाता, वो कहते हैं कि सर हमने तो किया लेकिन मतलब हमारा हो नहीं पाया। तो जैसे कि यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, इसको चुपचाप यहाँ दे देना, ला देना है, उसको वहाँ ला देना है, और इक्वल में के मान लेना है। फिर जो चीज़ तुम्हें रेशियो जिसका गिवन है वो निकालना नहीं है, जो गिवन नहीं है वो तुम्हें निकाल लेना है। फिर उन दो इक्वेशंस को दोनों ट्रायंगल में निकालोगे भाई, तो उन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है आपस में, और जैसे डिवाइड किए तो तुरंत तुम्हारा काम बहुत आसान हो जाएगा। करते चले जाइए, कोई दिक्कत है नहीं, बाकी सॉल्व करते चले जाना। इस तरह से सॉल्व करते एक्स वाई इक्वेशन बना लेना, फिर जो वहीं चले जाओ फिर से फर्स्ट टाइम सेकेंड और थर्ड में, कहाँ यहाँ पे इनको वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से लेके इस इक्वेशन में जो इक्वेशन जेड बनाई थी आपने, बस करते चले जाओ, कोई दिक्कत है नहीं। तो ये क्वेश्चन यही समाप्त होता है।